हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अगहन बोर्ड के सेकेंड ईयर के 11.4.8 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी इस प्रोग्राम में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज देखेंगे, यानी इनकी इम्प्लीमेंटेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस जो है वो ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं हेडर फाइल्स लिखूंगा, इंक्लूड करवाऊंगा फाइल स्ट्रीम, जो कि इनपुट ऑपरेशंस के लिए आउटपुट ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद टीचर मेन, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो है हमने बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं, जिसमें इक्वल टू का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू का, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन और इक्वल टू का, या ग्रेटर देन इक्वल टू का। इनकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, और उनका प्रॉम्प्ट यूज़र को दे के उनकी वैल्यू गेट करवा लेता हूँ, और फिर उनको कंपेयर करके चेक कर लेते हैं ये सारे जो जिसकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो लेट्स सपोज एक वेरिएबल है ए और एक बी, और इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी गई, मैं कोई रखी नहीं। और यहाँ से वैल्यू जो है यूज़र से हम गेट करवाते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर फर्स्ट करें, ठीक है। और और सीन करवा लेते हैं ए में। इसी तरह से दूसरा नंबर जो है वो मैं करवा लेता हूँ सी आउट, एंटर सेकंड नंबर, और ये मैं करवा लेता हूँ बी में। अच्छा, ये जब हो गए तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने देखना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, सी आउट, लेट्स सपोज ये बैक स्लैश एन कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड लाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं पहला ऑपरेटर लगाता हूँ, फर्स्ट करें सी आउट का, और पहले ऑपरेटर में मैं चेक करूंगा ए इक्वल टू बी, ये वाली चीज़ मैं चेक करूंगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए, और इसके बाद सेमी कॉलन में लगाता हूँ, और मैं इसको चेक करूंगा, पेरेंथेसिस लगाऊंगा ए इक्वल टू बी। इसको मैंने चेक किया, और यहाँ पे मैं एंड लाइन दे देता हूँ। इसका रिजल्ट जो भी आएगा, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका रिजल्ट आना चाहिए, अगर ए बी के बराबर है, अगर आपने जो एंटर किया है नंबर, अगर वो बराबर है, तो फिर इसका रिजल्ट जो है वन आना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए, यानी ट्रू की सूरत में वन और फॉल्स की सूरत में ज़ीरो। तो इसी तरह से मैं नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर भी चेक कर लेता हूँ, सी आउट में कर लेता हूँ। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, लेट्स सपोज। और यहाँ पे उसी तरह से मैं इसको चेक कर लेता हूँ, पेरेंथेसिस लगाऊंगा, और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी चेक कर लेता हूँ मैं, और एंड लाइन। इसी तरह से मैं जो दूसरा ऑपरेटर है हमारा, लेस देन सिंबल, वो भी चेक कर लेता हूँ, ए इज लेस देन बी, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको भी पेरेंथेसिस में ए इज लेस देन बी जो है ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एंड लाइन लगा देता हूँ। ग्रेटर देन सिंबल को भी मैं चेक कर लेता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और इसको आप इफ कंडीशन के लिए भी लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि
ए इज लेस देन बी, इस यहाँ पे इफ लगा के आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने इफ नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इसको अ, यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा, सिंपल इसको रख रहा हूँ। उसके बाद अगर ग्रेटर देन बी है तो फिर इसको मैं इसी तरह से ए इज ग्रेटर देन बी जो है इस तरह से मैं चेक कर लूँगा, उसका रिजल्ट ब्रेड लाइन। और इसी तरह से अ, आपका रह गया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका क्या रिजल्ट है। और उसके बाद इसी तरह से इसको चेक कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। और यहाँ पे एंड लाइन सिमिलरली मैं अगर इसको चेक कर लेता हूँ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे एंड लाइन। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे चेक हो चुके हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं वैल्यूज जो है दूंगा, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, लेकिन बार ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारी रिलेशन और ऑपरेटर हर किस्म का चेक हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, और F11 से मैं इसको रन करूंगा। फाइल को मैं रन कर रहा हूँ F11 से। अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि एरर को किस तरह यूज करना है। F11 की मैंने प्रेस की है और कोई एरर नहीं आया। और मुझे वो पूछ रहा है कि एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज मैं 10 दे देता हूँ। और सेकंड नंबर जो है लेट्स सपोज 20। तो अब आप देखें कि ये इसका रिजल्ट आया, ठीक है। इसको मैं विंडो को यहाँ पे कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, ये जो आपने सी आउट प्रिंट करवाया था ये यहाँ पे आया। उसके बाद क्योंकि ए में 10 चला गया, बी में 20 चला गया, ठीक है। तो अब ए इक्वल टू बी जो है, ए इक्वल टू बी जो है फॉल्स हो गया। फॉल्स की सूरत में मैंने बताया था आपको उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो पहली ये कंडीशन ये वाली चेक हुई हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला चेक हुआ, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी जो है बेसिकली ट्रू है, क्योंकि ए में 10 है और बी में 20 है, तो ये ट्रू है इसलिए 1 आया। ए इज लेस देन बी, ए लेस देन बी है कि नहीं है, क्योंकि ए में 10 है और बी में 20 है, तो ए इज लेस देन बी जो है वो ट्रू है, तो इसलिए इसमें 1 आ गया। ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है। इसी तरह से ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये भी फॉल्स है। ना ही ये इसके बराबर है ए और बी, और ना ही ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इसलिए दोनों लिहाज से ये फॉल्स है। इसी तरह से ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी ये ट्रू है, क्योंकि लेस देन है, इक्वल नहीं है लेकिन लेस जरूर है। तो इसलिए सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये आपको बेसिक जो है यहाँ पे पता चल गया कि आपने इसको चेक कैसे करना है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ कंडीशन चूंकि अभी हमने चैप्टर 12 में हम इसको मजीद देखेंगे, जहाँ पे इफ कंडीशन वगैरह हम इफ ब्रांच वगैरह करेंगे, और लूप्स वगैरह और स्विच स्टेटमेंट्स वगैरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादा कम डिटेल में जो है वो हम इसको लगाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ यहाँ पे चेक किया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या इसकी वैल्यू 1 आ रही है या 0 आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसएलओ जो है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के मुतल्लिक था, इसमें हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है आपको, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू वेरी मच।